सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो यार आज हमने एक PRM लेवल का एक क्वेश्चन लाया है मैंने। ये एरिया कोई चीजिंग से होगा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। पहले आप खुद से इसे ट्राई करिए, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर ये जो सॉल्यूशन है वो देखिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यार हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC ये, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये ABC ट्रायंगल है। ओके ओके, दिस इज ABC। ये ABC ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे। और क्या क्या गिवन है, F डिवाइड्स, तो जो F है आपको दिख रहा होगा ये F, ये इस AC को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मानते आप, यही कहा है इन्होंने। और E क्या करता है, E BC को 1:M रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़े तो आपको समझ रहा होगा हमें 1:M ही निकालना है एक्चुअल में, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर G इज़ मिड पॉइंट ऑफ BF, ठीक है। G क्या है, मिड पॉइंट है BF का, यानी BG इज इक्वल टू GF, ठीक है। बहुत बढ़िया, BG इज इक्वल टू GF आएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर हम किसी भी ट्रायंगल को, एक सीवियन है, ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड पे सामने वाले ऑपोजिट साइड पे अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर ली तो वो सेवियन होती है। अब मान के चलिए ये सेवियन इस साइड को M:N रेशियो में बांट रही है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि इसकी जो एरिया है, ये सेक्शन और ये सेक्शन, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया, रेड नहीं ग्रीन कलर, ओके। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन और ये सेक्शन, इनका जो एरिया है उसका रेशियो भी M:N होगा। अगर इनका जो बेस है, ये जो बेस है, इसका रेशियो M:N है। ये बेसिक एरिया चेजिंग, और ये आपको पता होगा ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वापस से एक अच्छे से डायग्राम निकाली है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1/m। तो ऑब्वियसली 1/m इज इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, 1/m इज इक्वल टू BE/BC, ठीक है, यही बोलेंगे। और BE/BC क्या होगा, BEG बाय EMC, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर ये ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, BGC जो ट्रायंगल है उसको GE 1:M रेशियो में तोड़ रहा है। तो हमको पता है कि BGE और GEC का रेशियो भी 1:M होगा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है। तो यही तो मैंने यहाँ लिखा है। अब देखो, और ये भी समझिए कि ये और ये जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनके जो एरिया का रेशियो है वो भी 1:M होगा, क्योंकि इनकी भी जो बेसिस है वो क्या है, वो BE और EC है। और AE जो है, इनके बेस को 1:M रेशियो में तोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इनकी एरिया जो होगी वो भी 1:M रेशियो में डिवाइडेड होगी, ठीक है। मानते हैं आप, बिल्कुल मानते, क्यों नहीं मानेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये AGB, ठीक है, AGB और AGF जो है अल्फ़ा इक्वल है। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, क्योंकि ये जो दोनों है ये इक्वल है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई एरिया कोई सेवियन एक साइड को M:N रेशियो में डिवाइड करती है तो उसका एरिया जो है वो क्या होता है, सेम रेशियो में डिवाइड होता है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये एक मीडियन है, सॉरी, ये जो AG है ये BF पे मीडियन है, ये इसको इक्वल हिस्सों में बांट रही है, यानी M:M रेशियो नहीं, M:M से ज़्यादा 1:1 बढ़िया होगा कहना, यानी इन दोनों का क्या होगा, एरिया सेम होगा, ठीक, क्योंकि इनकी जो साइड्स है जिनमें इन्हें डिवाइड किया गया है वो भी सेम है। उसको हम अल्फ़ा मानते हैं, ठीक है। तो AGB और AGF अल्फ़ा है। अब हमारे पास BE/EC ABE, ठीक है। ये जो ABE दिख रहा है मैंने अभी जस्ट बताया आपको, इसका और इसका रेशियो भी 1:M होगा, ठीक है, 1:M है ABE/AEC, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम ABE का एरिया निकालेंगे, जो कि क्या आएगा 2 अल्फ़ा, क्योंकि इसका एरिया अल्फ़ा हमने एज्यूम किया, इसका भी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा। और ध्यान से देखिएगा कि इसका जो एरिया होगा, इस टोटल इसका एरिया और इसका एरिया ये 1:2 रेशियो में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो AF और FC है उनका रेशियो भी 1:2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि BGE
प्लस EMC अपॉन 2, ठीक है ना, अपॉन 2 इज इक्वल टू AGABF। क्यों? क्योंकि दिखाता हूँ 2 मिनट, 2 टाइम्स दिस, क्योंकि ये 2:1 रेशियो में डिवाइडेड है, तो ऑब्वियसली ABF अपॉन BFG जो होने वाली है BCF जो होने वाला है वो 1:2 रेशियो में है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। नॉर्मल ABF अपॉन BFC लेंगे इज इक्वल टू 1/2 कर लेंगे, 2 इस साइड लेंगे और उस साइड हम BFC को लेके जाएंगे। अब देखो BFC क्या है, ठीक है। अब देखो ये जो BFC है इसको हमने वापस से 2 ट्रायंगल्स में तोड़ा, नहीं इन 2 ट्रायंगल्स में तोड़ दिया, ठीक है। नहीं सॉरी, BFC को हमने BGE और इस क्वाड्रिलेटरल में तोड़ दिया, BCF को हमने BEG और EGFC इस क्वाड्रिलेटरल में और ट्रायंगल में तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे ये BEG है उसको हम x मान लेते हैं, बहुत बढ़िया, और EGFC को y मान लेते हैं। अब देखो 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है, ये हमें मिल गया। ये रेशो कहाँ से आया मैंने आपको अब जस्ट बताया। अब देखो BE/EC जो है, आपको क्या दिख रहा होगा, BE/EC 1:m है, तो ऑब्वियसली BEG बाय CMG ये भी 1:m होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये जो BGC है उसमें से एक सेवियन निकली है जो कि BE और EC को 1:m रेशियो में तोड़ रही है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले जस्ट इस वीडियो में बताया है कि वो सेवियन एरिया को भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो यहाँ पे 1/m आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम y निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो AGF का रेशियो हमें पता है, दो मिनट दोस्तों, सिर्फ मुझे एक काम आ गया है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि जो रेशियो होने वाला है किसका, BEG का और GEC का, BEG और GEC का रेशियो 1:m था, ठीक है। हमने देख लिया 1:m क्यों होगा, क्योंकि ये जो साइड से वो ये 1:m रेशियो में बट रहे, तो ऑब्वियसली एरिया भी उसी सेम साइज़ में आएगा। और हम इसको y है, ठीक है, ये y है, इसका मतलब क्या है, जो सॉरी y नहीं, इसको हम अल्फ़ा एज्यूम कर लेते क्योंकि y पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया है, तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू mx आएगा, ठीक है। आप मानते हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमारा EGFC है इसको हमने 2 ट्रायंगल में तोड़ा है, उसमें से जो ये ट्रायंगल है ये कितना है, ये हमारा आ गया mx, और जो दूसरा हमारा ट्रायंगल है FCG, ठीक है, उसकी एरिया 2 अल्फ़ा आ गई। क्यों? क्योंकि इसकी एरिया अल्फ़ा है, ओके। और ये जो सेवियन है GF, ये GF इस ट्रायंगल में GF जो है साइड्स को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली एरिया भी 1:2 रेशियो में होगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ऑब्वियसली ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास FCG आ गया 2 अल्फ़ा और GEC आ गया MX। तो अब यहाँ पे हम MX प्लस 2 अल्फ़ा कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो EGFC है जिसकी एरिया y है, इसको हमने 2 ट्रायंगल्स में तोड़ा था, GEC और GFC, और यहाँ पे हमें GFC की जो एरिया है वो मिल चुका है और यहाँ पे GEC का एरिया मिल चुका है। अब इन दोनों एरियाज़ को मिला दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस y मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने और एक रेशियो लिया है, ये जो BE/EC है इसको हमने ऑब्वियसली BE/EC जो है वो ऑब्वियसली दिस एरिया अपॉन दिस एरिया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेवियन है, ये जो बीच की सेवियन है AE, ये 1:m रेशियो में तोड़ रही है, तो ऑब्वियसली ये जो इस साइड का एरिया है और इस साइड का एरिया है उसको भी 1:m रेशियो में तोड़ेगी, ठीक है। तो फिर हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। आप देखिए ABE में क्या है, ABG है प्लस ABG प्लस BGE, और यहाँ पे BG कितना है, x है, ठीक है, यहाँ ही मैंने लिख दिया x, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस x आ जाएगा। और यहाँ पे
AEC क्या कंटेन करता है, AGF प्लस EGFC, और EGFC का Y है, ठीक है। अब EGFC Y है, अल्फ़ा प्लस Y आ जाएगा ना इसकी टोटल एरिया, क्योंकि ऊपर वाले की एरिया अल्फ़ा है और नीचे वाले की एरिया Y है, तो इसको अल्फ़ा प्लस Y हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमें ये 1/m मिल गया। अब देखो भाई, अब यहाँ पे हमने सेम ये जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y की ये वैल्यू रख दी, अल्फ़ा प्लस y के को कैलकुलेट करते वक्त हमने y की ये वैल्यू रख दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको किससे इक्वेट कर दिया, इसको हमने इक्वेट कर दिया हमारे 1/m से, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ये 1/m के इक्वल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको हमने 1/m से इक्वेट कर दिया, तो हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके m = 3 आंसर निकाल लिया। अब हम वापस देखते हैं कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे तीन ट्रायंगल्स में एरिया चेजिंग करी, BGC में, AGC में और ABC में। उसके बाद हमने 1/m के 3 अलग अलग रेशियोज़ निकाले, ठीक है, 3 अलग अलग रेशियोज़ निकाले, ये देखो यहाँ पे 3 अलग अलग रेशियोज़ निकाले, और इन 3 अलग अलग रेशियोज़ को एक दूसरे से इक्वेट कर दिया, ठीक है। आपको शायद समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप इस पेज को देख के भी समझ सकते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया, या फिर आप जो है ध्यान दे धीरे धीरे से खुद से एक रेशियो जो है वो पेपर पेन लेके उस पर लिखिएगा, तो आपको समझने में थोड़ी सी क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। बट अगर आपको एरिया चेजिंग का कंसेप्ट नया है तो ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आया, बट एरिया चेजिंग कैसे यूज़ करता है आपको पता होगा, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ईजी इन द सेंस कि आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पे एरिया चेजिंग का इस्तेमाल करके अल्फ़ा और अल्फ़ा और y के बीच में अल्फ़ा और y के बीच में रिलेशन जो है बनाया यहाँ पे, और x का और जो हमारा GEC है, यानी BGE और GEC के एरिया में रिलेशन बनाया, वो भी किसका इस्तेमाल करके, एरिया चेजिंग का इस्तेमाल करके, BGC ट्रायंगल में, ठीक है। और फिर दो अलग अलग इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, क्योंकि वो दोनों 1/m के इक्वल थे। इस तरह मैंने सॉल्व कर लिया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद नहीं आए तो बताइए क्यों नहीं आया, और डिसलाइक भी करिए। थैंक यू।